कहानी की शुरुआत होती है BBY-4 से। कैसियन एक इंपीरियल बेस से एक प्रोटोटाइप टाई फाइटर चुराता है। ये एक्शन सीन काफी मजेदार और जबरदस्त है। जब कैसियन अपनी शिप के पास जाता है तो उसका दोस्त पोर्को वहाँ नहीं मिलता। उसकी जगह कुछ स्कैवेंजर्स मिलते हैं जो माया पाई के रेबल ग्रुप से थे, पर अब अलग अलग हो गए हैं और जंगल में फंसे हैं। वो लोग कैसियन को गलती से एक इंपीरियल पायलट समझ बैठते हैं। वो लोग मिलकर टाई फाइटर चुराने की कोशिश करते हैं पर फेल हो जाते हैं। कैसियन उनका भरोसा जीतने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी है। वो भूखे और परेशान हैं, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनते। आखिर में कैसियन उनमें से एक ग्रुप के साथ फंस जाता है और वो बचने के लिए मौके का इंतजार करता है। ये दिखाता है कि रेबेलियन कितना क्योटिक होता है। लोग एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं पर सर्कमस्टांसेस में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये सब येवन प्लैनेट के जंगल में हो रहा है, जो बाद में रेबल अलायंस का बेस बनेगा। बैक्स मीनाराओ प्लैनेट पर है, जहां वो अपने दोस्त ब्रासो, विल्मन, B2E, एमो और टालिया के साथ रहती है। ये लोग रिफ्यूजीज हैं जो फेरिक्स प्लैनेट से आए हैं। बिक्स अभी भी टॉर्चर के ट्रॉमा से गुजर रही है। यहाँ अंपायर के लोग वीजास चेक करते हैं। ये रियल लाइफ में इमिग्रेशन चेक जैसा लगता है। एक इंपीरियल ऑफिसर क्रोल बिक्स को डेट पर बुलाता है, पर ये एक धमकी है। अगर वो मना करे तो वो अरेस्ट हो सकती है। क्रोल का क्रीपी एटीट्यूड तब बढ़ता है जब बिक्स अपने हस्बैंड की बात करती है, जो कैसियन ही है। ब्रासो उस वक्त वहाँ आ जाता है, तब क्रोल पीछे हट जाता है। लोकल वॉर्न करते हैं कि इंपीरियल लोग किसी भी वक्त इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इसलिए तैयार रहना होगा। चैंड्रिला में मॉन मोथमा के घर लिएडा और स्टेगन की शादी चल रही है। यह एक लॉन्ग टेक सीन है जो रियल लोकेशन और प्रोडक्शन डिजाइन को दिखाता है। मॉन की टेंशन तब बढ़ती है जब उसका फ्रेंड लूथन आता है, जिसका काम रेबल्स को फंड करना है। लूथन अपनी असिस्टेंट क्लिया से कैसियन की खबर लेता है, पर कैसियन अभी तक कांटेक्ट में नहीं है। क्लिया बताती है बिक्स से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि मीना राव पर इंपीरियल मुआयना कर रही है और सिग्नल्स बंद हैं। वहीं मॉन और टे के बीच टेंशन है। टे अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स और अपनी वाइफ को छोड़ने की बात करता है। वो थोड़ा गुस्सा भी है क्योंकि उसने मॉन की फाउंडेशन के लिए काम किया, लेकिन उसे प्रॉपर पेमेंट नहीं मिली। वो धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो मॉन के खिलाफ इंपीरियल ऑफिसर्स को रिपोर्ट करेगा। मॉन को टेंशन हो जाती है और लूथन के साथ इस बारे में डिस्कस करती है। राइल कहता है कि टे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पर मॉन चाहती है कि ये बातचीत से सॉल्व करें। मेल्सन डिवाइड में ऑर्सन, डेड्रा और मेजर पार्टिगस मिलकर गवर्नमेंट प्लैनेट पर इंपीरियल माइनिंग प्लान डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट के लोग और उनका एनवायरनमेंट रिस्क में है क्योंकि अंपायर उनसे एक खास मिनरल निकालना चाहता है जिसका नाम है कैल्काइट। ये मिनरल एनर्जी इनिशिएटिव के लिए जरूरी है, जहां सिंथेटिक कैल्काइट बनाने की कोशिश हो रही है, पर वो फेल हो रहे हैं। अंपायर गवर्नमेंट के लोगों को तोड़ने के लिए प्रोपेगेंडा और रेबल ग्रुप्स को बढ़ावा दे रहा है ताकि टेक ओवर आसान हो जाए। डेड्रा और पैटेगस कोरोसन में वापस आते हैं। डेड्रा चाहती है कि वो लूथन को ढूंढे, पर पैटेगस कहता है कि रिस्की है क्योंकि रायल अब लोगों की उम्मीद बन चुका है। डेड्रा को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए, वरना उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। साइरल कान भी दिखता है, जो अब इंपीरियल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड में सीनियर है। वो डेड्रा के साथ रोमांटिक रिश्ते में है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ रहते हैं, लेकिन जैसे कि स्टार वॉर्स में होता है, जब तक ये दोनों स्पेस नाजीज हैं, इनका रोमांस क्यूट नहीं लगता। साइरल और डेड्रा साइरल की मॉम एडी के साथ लंच करने वाले होते हैं ताकि इनका रिश्ता ऑफिशियल हो जाए, लेकिन डेड्रा जल्दी ही समझ जाती है कि एडी साइरल के मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इसलिए वो उससे सीधी बात करके समझा देती है। एडी को डेड्रा की बात माननी ही पड़ती है। साइरल अपनी माँ की बातों से परेशान होकर बेड पर लेट जाता है, जैसे मिस्टर बीन अपनी फनी सिचुएशन में करता है, लेकिन ये वही साइरल है जो एम्पायर के लिए बहुत ही वायलेंट हो सकता है। शायद ये दिखाता है कि एक फैसिस्ट का सबसे बड़ा डर उसके पेरेंट्स होते हैं, रेबल के बाद। उधर कैसियन जंगल में फंसा है और अपनी टाई फाइटर को चलाने की कोशिश करता है। वो चलती है, पर उस तरह नहीं जैसे वो चाहता है। वो क्लिया से कांटेक्ट करता है, लेकिन क्लिया के पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती और वो कहती है कि वेट करे। कैसियन मीना राव जाने की सोचता है, लेकिन क्लिया वार्न करती है कि वहाँ इंपीरियल ऑफिसर्स और स्टॉर्म ट्रूपर्स बहुत हैं, इसलिए वहाँ जाना रिस्की है। पर कैसियन फोन कट कर टाई फाइटर स्टार्ट कर देता है ताकि अपनी वाइफ बिक्स के पास जा सके। मीना राव पर कैलन ब्रासो को बताता है कि सेक्टर की इंस्पेक्शन होने वाली है, तो फेरिक्स के लोगों को छुपने के लिए दूसरी जगह जाना होगा। ये लोग रात को निकलने वाले हैं, लेकिन विल्मन अपनी गर्लफ्रेंड बीला से गुड बाय कहने चला जाता है। इस वजह से डिले हो जाता है। जब ये रियलाइज करते हैं कि इंपीरियल फोर्सेस आसपास हैं,
तो विल्मन अपने घर भागता है। ब्रासो कैलन की शॉप चला जाता है। तभी कैसियन मीना राव पहुंचता है और कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ब्लॉकेट की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। इस केओस का फायदा उठाते हुए क्रोल बिग्स को कॉर्नर करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर बिग्स उसे बड़े अच्छे से मात दे देती है। ब्रासो को स्टॉर्म ट्रूपर पकड़ लेते हैं। पता चलता है कैलन ने धोखा दिया ताकि अंपायर कैलन की फैमिली को पनिश न करे। जब बिग्स को पता चलता है कि क्रोल मर गया तो ये लोग तालिया के घर की तरफ भागने लगते हैं। कैसियन इंपीरियल स्टार डिस्ट्रॉयर को देखकर इंपीरियल कन्वे को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो बिग्स और विल्मन को मारने आए थे। कैसियन अब इंपीरियल सोल्जर्स को मार देता है, बट वो ब्रासो को बचाने में फेल हो जाता है। बिग्स और विल्मन फाइनली कैसियन से मिलते हैं, पर ये खुश नहीं है क्योंकि इन्हें ब्रासो की बॉडी छोड़कर नई जगह जाना पड़ता है। चैंड्रिला पर मॉन मोथमा लिएडा से बात करती है और कहती है अगर लिएडा को स्टेकन में कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो शादी कैंसिल कर सकती है। मॉन प्रॉमिस करती है कि वो उसका साथ देगी, लेकिन लिएडा अपना स्टूपिड एटीट्यूड दिखाती है और मॉन की इंसल्ट करती है। एपिसोड के बाद लिएडा को वापस नहीं दिखाया गया, लेकिन वो फ्यूचर में नहीं आएगी। टे, जो थोड़ा ड्रंक है, कहता है कि वो मॉन के पैसों के बारे में डावो को बताने वाला है। मॉन रायल को इस बारे में बताती है और रायल कहता है कि टे को मारना पड़ेगा, वरना वो हमेशा इनके लिए खतरा रहेगा। मॉन सोचती है कि वो अपना एक पुराना दोस्त खो देगी, इसलिए वो नशे में डांस करने लगती है। टे अपनी शिप में जाता है और पता चलता है कि उसकी ड्राइवर सिंटा है, जो एक्चुअली रायल की एजेंट है, जिसे टे को मारने का काम मिला है ताकि वो मॉन के प्लान्स को लीक न करे। वहीं साइरल ने अपना बेस बदल लिया है। अब वो गॉर्मन नाम के प्लैनेट में ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के फील्ड ऑफिस का हिस्सा बन गया है। हर हफ्ते वो अपनी माँ को कॉल करता है। उसकी माँ को लगता है कि डेड्रा और साइरल के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है, लेकिन सच कुछ और ही है। साइरल अब भी डेड्रा के लिए काम कर रहा है, पर उसका तरीका बदल गया है। वो अंपायर का एक इनोसेंट और बेचारा एम्प्लॉय बना हुआ है, एक ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट फ्रंट जैसे दुश्मन ग्रुप के लिए इजी टारगेट बन सके। लेकिन इसके पीछे एक मिशन है। उसे पता लगाना है कि सिटी प्लाजा के पास जो आर्मरी बन रही है वो क्यों बन रही है और हर रात वहाँ अंदर क्या ले जाया जा रहा है। वो खुद को डेंजर में डाल रहा है, पर डेड्रा के लिए, अंपायर के लिए और शायद अपने खुद के ऑब्सेशन के लिए भी। रायलांस, जो गवर्नमेंट फ्रंट का लीडर है, साइरल की बातें एडी से सुन रहा है और फाइनली डिसाइड करता है कि साइरल को अपनी तरफ कर लेना चाहिए, वरना कोई और ऑफिसर आएगा जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा को सीरियसली लेगा। जब एक रेबल साइरल को सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाता है तो वो एक्साइटेड होकर डेड्रा को सब बताता है। सोचता है वो इन्फो पैटिगस तक पहुंचाएगी, लेकिन डेड्रा उसके काम को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती और कहती है कि वो और खोज करता रहे। साइरल मीटिंग में सैम, एंजा और डिलन से मिलता है। रायलेंस उससे पूछता है कि अंपायर ने वहाँ आर्मरी बनानी शुरू कर दी है, जहाँ ग्रैंड मॉफ टर्किन ने मासूम लोगों पर शिप चढ़ा दिया था। ऐसे में शहर को कैसे शांत रखा जाए। साइरल हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। साइरल ने एक नया खेल शुरू किया है, अपने आप को इंपीरियल फोर्सेस से अलग दिखाने का। जब ग्रेमिश ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के लोगों को कहता है कि ऑफिस खाली करें क्योंकि एक स्पाई डिवाइस ढूंढा जा रहा है, साइरल जानबूझकर ग्रेमिश से बहस करने लगता है ताकि ऐसा लगे कि वो एम्पायर के अगेंस्ट है। साइरल का ये ओपन रिबेलियन एक मैसेज बन जाता है और वो मैसेज सीधा जाता है रेबल्स तक, जो चुपके से उसके ऑफिस की बात सुन रहे हैं। वो सोचने लगते हैं शायद ये बंदा हमारे साथ है। वही मोमेंट होता है जब वो लिसनिंग डिवाइस ऑफ कर देते हैं। बग मिल जाता है और तभी साइरल के चेहरे पर हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देती है, क्योंकि घोर्स अब भी उस पर शक कर रहे हैं, जबकि वो तो उनका सपोर्टर बनकर उनकी मदद करना चाहता है। इस बीच रायलेंस और गवर्नमेंट फ्रंट साइरल के पास्ट को खोलना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि साइरल एक वक्त मॉरलैंड 1 का कॉप था, जिसे ऑर्डर्स न मानने के लिए फायर कर दिया गया था। उसके रिकॉर्ड्स में सिर्फ इतना लिखा है, आईएसबी ने इसे निकाला इनसबऑर्डिनेशन की वजह से, और यही इन्फो उन्हें लगती है परफेक्ट। वो सोचते हैं ऐसा आदमी जो अंपायर के अगेंस्ट गया हो हमारे काम का हो सकता है। लेकिन असली सच क्या है, वो तो ये जानते ही नहीं कि साइरल आज भी आईएसबी के लिए काम कर रहा है और डेड्रा के ऑर्डर्स पर ही चल रहा है। अब रेबल्स उसे अपना समझकर उससे हेल्प मांगते हैं, रात के अंधेरे में आर्मनी में जो कुछ ले जाया जा रहा है उसका सच जानने के लिए। साइरल को जो भी ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं वो सैम को देता है, एक रेबल जिसे गवर्नमेंट फ्रंट पूरी तरह ट्रस्ट करता है। साइरल ऐसे दिखाता है जैसे वो अंपायर को छोड़कर रेबल्स के कैंप में आ गया हो। गवर्नमेंट फ्रंट इस झूठ को सच मान लेता है। वो अपनी प्लानिंग इसी बेस पर करते हैं।
और डिसाइड करते हैं कि वो एम्पायर के एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर अटैक करेंगे। साइरिल वापस कोरेसन जाता है डेड्रा के पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ। वहाँ डेड्रा के साथ मीटिंग होती है जहाँ साइरिल बताता है कि वो चाहता है एम्पायर पाल्मो में अपनी वेपन डिलीवरी कंटिन्यू रखे ताकि गवर्नमेंट फ्रंट को लगे कि वो सच कह रहा है। साइरिल चाहता है एम्पायर चुप रहे, कुछ न करे जब तक फ्रंट अपने प्लान में इतना आगे न बढ़ जाए कि वापस मुड़ने का रास्ता ही न रहे। और जब साइरिल वापस घोरमैन आता है वो सब कुछ जानता है, फ्रंट क्या प्लान कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर वो उन्हें रोकता नहीं बल्कि उन्हें और इनकरेज करता है। उनके पीछे खुद को वन ऑफ देम दिखाता है ताकि जब वक्त आए तो एम्पायर उन्हें एक ही बार में कुचल दे। वहीं डेड्रा को पता चलता है कि पार्टेगेस ने हीट को एक्सेस केस दे दिया है जिस पर डेड्रा काम कर रही थी। डेड्रा चाहती है कि वो भी एंडोर की तलाश में शामिल हो, लेकिन हीट उससे कहता है वो गवर्नमेंट पर ध्यान दे। सुपरवाइजर जंग छुपकर लूथन से मिलता है और डेड्रा के गवर्नमेंट इंटरेस्ट के बारे में बताता है। लूथन अब गवर्नमेंट को देखना चाहता है कि वहाँ कुछ बचा है या नहीं, इसलिए वो कैसियन को भेजता है। कैसियन और बिक्स का रिश्ता थोड़ा खराब चल रहा है। बिक्स अभी भी पिछले ट्रॉमा से उभरी नहीं, उसे डॉक्टर का चेहरा नजर आ रहा है जिससे वो ड्रग्स लेने लगती है। कोरेसन जैसे हाई सर्विलेंस प्लैनेट पर सब जगह नजर रखी जा रही है, लेकिन मिशन इम्पोर्टेंट होने की वजह से कैसियन चला जाता है। कैसियन अपनी फेक आइडेंटिटी बनाता है एज वेडियन स्काई, एक फैशन डिजाइनर जो गवर्नमेंट आया है। जब कैसियन वहाँ होता है तब रायल बिक्स को जॉब देने आता है, लेकिन बिक्स की ड्रग प्रॉब्लम देखकर वो अपना डिसीजन बदल लेता है और उसे एडिक्शन के लिए वार्न करता है। गवर्नमेंट पर कैसियन को इंजा मिलती है जो उसे इमेच्योर लगती है। कैसियन समझता है कि एम्पायर गॉर्स को पकड़ने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा है, इसलिए गॉर्स को अपने लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गॉर्स ऑलरेडी साइरिल के साथ मिल चुके हैं जिससे कैसियन को काफी टेंशन हो जाती है। कैसियन रायलेंस को बताता है कि साइरिल उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है ताकि घोर्स अपने आप को खतरे में डाल लें, लेकिन घोर्स ज्यादा डेस्परेट है, इसलिए वो कैसियन की बात ही नहीं सुनते और उसे निकल जाने को कहते हैं। कैसियन को लगता है कि एक ऐसी जंग है जिसे घोर पहले ही हार चुके हैं। इसी बीच क्लिया को पता चलता है कि डाबो की गैलरी में कुछ नकली आइटम्स हैं और वो उन्हें चेक करेगा। क्लिया और रायल ने डाबो की गैलरी में बग लगाया हुआ है ताकि रेबल एक्टिविटी पर नजर रखें। एग्जीबिशन के टाइम वो बग चुपके से निकालना होगा वरना इनका राज खुल सकता है। कोरोसेंट में मॉन सेनेटर से गवर्नमेंट के लिए बिल पास करवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। गवर्नमेंट के सेनेटर को भी पता है कि इनका प्लैनेट एम्पायर के हाथ लग चुका है। अब हमें डीकॉय दिखाया जाता है जहां जनरल लिया का रेजिस्टेंस बेस है। वहां विल्मन सॉ की मदद कर रहा है रिडोनियम चुराने की मिशन में, जो एक खतरनाक स्टारशिप फ्यूल है। सॉ विल्मन की स्किल्स टेस्ट करता है और फिर एक लड़का प्लूटी को ट्रेन करना शुरू करता है। प्लूटी स्लो लर्नर है, इसलिए विल्मन को और रुकना पड़ता है। प्लूटी को पता चलता है कि सॉ विल्मन को मारने वाला है जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। प्लूटी कहता है वो एक वेरिएशन सीख लेगा जिससे मिशन आसान हो जाएगा। सॉ उसकी बात मान लेता है, लेकिन जब मिशन का टाइम आता है सॉ प्लूटी को गोली मार देता है और विल्मन को मिशन का लीडर बना देता है। रिवील होता है प्लूटी इंपीरियल स्पाई था जिसका प्लान सॉ ने पहले ही पकड़ लिया था। सॉ और उसका ग्रुप डिकॉर से निकल जाता है क्योंकि प्लैनेट पर इंपीरियल फोर्सेस आ सकते हैं। जब वो रिडोनियम चुराने वाले प्लैनेट पहुंचते हैं, सॉ विल्मन को अपनी तरह रेडिकलाइज करता है और विल्मन स्किलफुली फ्यूल निकाल लेता है। वहीं लूथन खुद कैसियन को कोरेसेंट वापस ले जाने आता है, लेकिन दोनों के बीच टेंशन साफ दिख रही है। कैसियन मानता है गवर्नमेंट का चैप्टर अब खत्म हो चुका है, लेकिन लूथन का कहना है कभी कभी कुछ प्लैनेट्स जलते हैं तब जाकर गैलेक्सी आजाद होती है। ये सोच कैसियन को चुभती है, लेकिन लूथन अपने प्लान पर अड़ा है क्योंकि बेल ऑलरेडी रायलेंस और फ्रंट के कांटेक्ट में है। कैसियन को गवर्नमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जब उसे पता चलता है लूथन ने बिक्स को बिना उसे पूछे एक जॉब ऑफर की है तो वो भड़क उठता है। बिक्स समझ नहीं पाती कैसियन का गुस्सा, क्योंकि वो लूथन के लेयर्ड गेम्स नहीं समझ सकती। कैसियन फिर लूथन से गैलरी में मिलता है और वहाँ होती है एक शार्प कन्फ्रंटेशन। लूथन डांटता है कि कैसियन हर रूल तोड़ रहा है सिर्फ एम्पायर से बचने के लिए, और फिर पॉइंट करता है उसकी हिपोक्रेसी पर। बिक्स को बचाना जरूरी है, लेकिन पूरा गवर्नमेंट मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है रिबेलियन की असली लड़ाई, सिर्फ एम्पायर के खिलाफ नहीं, खुद के अंदर के कॉन्ट्रडिक्शन के खिलाफ भी। कैसियन समझाने की कोशिश करता है कि फैसले ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, लेकिन लूथन के लिए तो तुम एम्पायर के खिलाफ हो या एम्पायर जीत रहा है, बस। तो डिबेट करने का कोई फायदा नहीं।
कैसिन वापस जाता है अपने व्यू को दोबारा सोचने। तभी वेल सिंटा से मिलती है। दोनों फ्रंट की मदद के लिए हाइस्ट प्लान करते हैं, जिसमें थोड़ा रेजिस्टेंस होता है क्योंकि लोकल रेबल को आउटसाइडर से ऑर्डर्स लेने पसंद नहीं। लेकिन वेल क्लियर करती है उनके पास चोरी करने का एक्सपीरियंस है, तो सबको उनकी बात माननी पड़ेगी। फिर सब मिशन के लिए रेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ आईएसबी हेडक्वार्टर्स में पार्टेगस, हीट और जंग बात करते हैं कि इंपीरियर डॉक्टर घोस्ट के टॉर्चर टेक्निक को एम्पायर के ऑफिसर्स को सिखाना चाहता है। हीट एक्साइटेड है प्रोजेक्ट लीड करने के लिए, जबकि जंग एम्पायर के गवर्नमेंट प्लान के बारे में ज्यादा पता लगाने में लगा है। डेड्रा बताती है कि इंपीरियल वेपन्स ट्रांसपोर्ट पर अटैक होने वाला है, जबकि वो शिपमेंट स्मूथ चल रही है। ये भी पता चलता है कि सीरियल को भी गवर्नमेंट के असली प्लान का आइडिया नहीं है। वो सोचता है कि फ्रंट को वेपन चुराने को बोला गया है ताकि एम्पायर गवर्नमेंट को वॉलेंट दिखाकर प्लैनेट पर कब्जा करे, पर असल में शिपमेंट्स ड्रिलिंग इक्विपमेंट हैं। हाइस्ट स्मूथली होती है। सिंटर ट्रक को अपने कंट्रोल में करती है और रेबल्स गन निकालकर अपने ट्रक में लोड करते हैं। लेकिन जब लेजिन एक रेबल प्रोटेस्टर आता है तो सैम उसे रोकता है और गन चल जाती है, जिसमें सिंटा मारी जाती है। सबको बहुत दुख होता है, पर वेल सैम को समझाती है कि उसे सिंटा के लिए शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि वो गलती सुधार नहीं सकता, सिर्फ उसका बोझ उठा सकता है। एम्पायर अब गवर्नमेंट फ्रंट के पास वेपन होने का फायदा उठाकर उनको बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। मीडिया में घोर्स को एक बारबेरिक थ्रेट दिखाया जा रहा है ताकि उन पर होने वाले अटैक को जस्टिफाई किया जा सके। वहीं लूथन और क्लिया डावो की पार्टी में जाते हैं बग निकालने। पार्टी में कई इंपॉर्टेंट लोग हैं और क्लिया बग निकालने के लिए चंग से हेल्प मांगती है, जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फाइनली वो कामयाब होते हैं। पार्टी के बाद वो मजाक करते हैं कि क्रेनिक को मार देते, लेकिन समझते हैं कि उनके जाने के बाद एम्पायर और भी खतरनाक हो जाएगा। बिग्स डॉक्टर घोस्ट के टॉर्चर डिवाइस को उसके ऑफिस में लगा देती है और कैसिन उस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है ताकि घोस्ट और उसका टेक खत्म हो जाए। उम्मीद है बिग्स अब अपनी प्रॉब्लम्स पर काम करेगी। ये भी पता चलता है कि एम्पायर के टॉर्चर ड्रॉइड्स अभी भी एक्टिव हैं, मतलब बुराई खत्म नहीं होती, बस बदलती रहती है। कैसिन अब येविन पर रह रहा है, वही जगह जहां कभी उसकी जान खतरे में थी। उसने अलायंस के लिए काफी मिशन किए हैं, लेकिन अब तक कुछ जख्म नहीं भरे। बिग्स भी मेंटली बेटर है, लेकिन दोनों के बीच क्लियरली डिस्टेंस है। जब विलमन सॉ के साथ 1 साल काम करके लौटता है, उनकी एनर्जी ब्राइट हो जाती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। विलमन चाहता है कि कैसिन फिर लूथन से कांटेक्ट करे, उसके लिए लूथन ही असली एक्शन है। कैसिन डिसएग्री करता है। उसका मानना है कि अब छोटी लड़ाइयों से काम नहीं चलेगा, एक प्रॉपर आर्मी की जरूरत है। जब विलमन बताता है कि लूथन का अगला टारगेट डेड्रा है, कैसिन फिर भी रेडी नहीं होता। उस रात बिग्स उसे एक फोर्स हीलर के पास ले जाती है। कैसिन फोर्स पर यकीन नहीं करता, लेकिन हीलिंग के दौरान उसके फ्यूचर डेथ का क्लियर विजन मिलता है। अगले दिन वो बिना परमिशन गवर्नमेंट निकल पड़ता है डेड्रा को मारने। गवर्नमेंट पहुंचकर कैसिन एक होटल में रुकता है। सामने ही ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का ऑफिस है जहां डेड्रा है, लेकिन स्टॉर्म ट्रूपर्स उसके विंडो के बाहर खड़े हैं। शहर का माहौल तनावपूर्ण है, लोग गुस्से में हैं और हर कोने में सन्नाटा छाया हुआ है। एम्पायर मीडिया के जरिए अपने को पीसफुल दिखा रहा है, जबकि अंदर ही अंदर अटैक प्लान हो रहा है, सिर्फ कैलकाइट माइन करने के लिए। डेड्रा भी शॉक होती है जब उसे एम्पायर के एक्चुअल प्लान का स्केल समझ आता है। साइरिल डेड्रा से नाराज है क्योंकि उसे अटैक प्लान का पार्ट नहीं बनाया गया। डेड्रा बस उससे इतना बोलती है कि कॉरिसेंट लौटने की तैयारी करो। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट लीडर्स को लगता है कि इनका मूवमेंट फेल हो रहा है। एक लीडर लेजेन सबको हिम्मत देता है, लेकिन जब इंजा साइरल से मिलती है और उसे थप्पड़ मार देती है तो लगता है सब कुछ बिगड़ चुका है। अगले दिन एम्पायर अपनी प्लानिंग के मुताबिक प्रोटेस्टर को प्लाजा में बुलाता है ताकि उनको अटैक करने का बहाना मिल सके। ये पूरा सीन जलियांवाला बाग जैसा लगता है, जैसे एक ट्रैप हो। रायलेंस लोगों को वार्न करता है, लेकिन सब गुस्से में हैं। उसकी नजर साइरल पर पड़ती है, जिसे लगता है कि वो डेड्रा का बंदा है। रायलेंस सच बताता है कि एम्पायर बस माइनिंग के लिए सब बर्बाद कर रहा है। तब साइरल का भ्रम टूट जाता है। सेनेट में मॉन और एरिस्किन समझ जाते हैं कि उनका ड्राइवर आईएसबी का स्पाई है। मॉन एक पुराने कॉन्टेक्ट ऑरेन से मिलती है, जो कहता है गवर्नमेंट नहीं बचेगा, तुम अपनी सिक्योरिटी का सोचो। हम देखते हैं कि कैप्टन कैडो और उसकी आर्मनी गवर्नमेंट के लोगों को पाल्मो प्लाजा में बंद कर देती है। साइरल देखकर हैरान होता है कि वहाँ डीएक्स ड्रॉइड्स रेडी हैं, जेनोसाइड होने वाला है। डेड्रा भी एक्सेप्ट करती है कि यही प्लान है। इस वक्त कैसिन डेड्रा को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन साइरल उसे रोकता है और दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। कैसिन उसे पूछता है, तू है कौन?
लेकिन जवाब मिलने से पहले रायलेंस आकर साइरल को मार डालता है। इन सब मैसेकर के बाद कैसिन और विल्मन बचकर निकलते हैं। विल्मन अपनी गर्लफ्रेंड रीना को ढूंढने जाता है जो एक SOS मैसेज भेज रही होती है। कैसिन एक डैमेज KX ड्रॉइड के साथ प्लैनेट छोड़ने की तैयारी करता है जो इवेंचुअली उसका लॉयल पार्टनर K2SO बनेगा। साइरल की माँ एंजी रो रही है लेकिन सिंपैथी काम ही नहीं आती क्योंकि उनका बेटा एक फेसिस्ट था। शो का मैसेज क्लियर है, अगर आप अपने बच्चों को फेसिज्म सिखाएंगे तो अंजाम भी उसी तरह होगा। अब गवर्नमेंट के सेनेटर ऑरेन को स्टॉर्म 2 पर ले जा रहे हैं। वो चीख कर कहता है, एक दिन अंपायर तुम्हारे पास भी आएगा। मॉन चुप रहती है लेकिन बेल को कहती है अब और नहीं, अब उसे सेनेट में बोलना ही होगा। बेल हेल्प करता है, उसे माइक भी दिलाता है और खुद कोरेसेंट पर रुककर रिस्क लेकर भागने का प्लान भी बनाता है। कैसिन भी वापस कोरेसेंट आता है मॉन की मदद के लिए। क्लेया उसका कवर मेंटेन करती है लेकिन उनके बीच टेंशन है। मॉन के ऑफिस में एक बग मिलता है जिसे तोड़ दिया जाता है। लूथन उससे मिलता है और बताता है एरिस्किन एक्चुअली उसका एजेंट नहीं, लूथन का बंदा है और बेल की टीम भी करप्ट हो चुकी है। वो मॉन को वार्न करता है अगर कोई आए और कहे आई हैव फ्रेंड्स एवरीवेयर तो उसके साथ भाग जाना। मॉन अपने घर नहीं जाती, ऑफिस में रुकती है। अंपायर उसे स्पाई नहीं कर पाता और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जब सेनेट में एंटी गवर्नमेंट स्पीचेस चल रही होती है, बेल मॉन को बोलने का मौका देता है। मॉन एम्परर पैल्पेटाइन के खिलाफ बोल्ड स्पीच देती है और अंपायर फीड बंद करने की कोशिश करता है लेकिन देर हो चुकी है। स्पीच के बाद कैसिन मॉन को रेस्क्यू करता है। इनिशियली मॉन ट्रस्ट नहीं करती, पर जब कैसिन एक इंपीरियल स्पाई को मार देता है उसे यकीन हो जाता है। कैसिन उसे याविन ले जाता है जहां क्लेया बताती है कि लूथन सेफ है और अंडरग्राउंड काम कर रहा है। कैसिन बोलता है अब वो और मिशन नहीं करेगा और बिक्स एक वीडियो भेजती है जिसमें वो कहती है जब तक मैं हूँ तुम कभी रिटायर नहीं होगे। कैसिन जब स्पेसशिप एरिया पहुंचता है, बिक्स जा चुकी होती है और फिर कैसिन एक्टिवेट करता है K2SO को, वही सार्केस्टिक ड्रॉइड जो रो 1 में उसका पार्टनर बनता है। इसके बाद क्लेया और लूथन के बीच एक छोटी सी बातचीत होती है। लूथन जंग से मिलने जा रहा है एक इम्पोर्टेंट काम के लिए और क्लेया कहती है कि अगर सिचुएशन परफेक्ट न लगे तो फौरन वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन लूथन कहता है कि अब परफेक्ट सिचुएशन के बारे में सोचने का टाइम नहीं, बस जो भी हाथ में है उसी से काम चलाना है। ये छोटी सी बातचीत दिखाती है कि शो रनर्स को भी अपनी प्लानिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा क्योंकि एक्टर्स के बदलते एज, बजट इश्यूज और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस की वजह से ओरिजिनल 5 सीजन का प्लान पूरा नहीं हो पाया। स्टोरी में भी देखा जाता है कि पहले सीजन में कैरेक्टर्स एम्पायर को हराने के तरीके समझ रहे थे, पर फेरिक्स इंसिडेंट के बाद एम्पायर ने अपने फेसिस्ट पॉलिसीज और भी ज्यादा बढ़ा दी, जिससे कैरेक्टर्स को फॉरेन सॉल्यूशन ढूंढने पड़ रहे हैं। इसलिए टाइम फास्ट मूव करता है और उनके पास अपने इमोशंस या अचीवमेंट्स को फील करने का टाइम नहीं है। फिर लूथन ओपन में जंग से मिलता है, जहां जंग बताता है डेड्रा उसके पीछे है। जंग कैल्काइट माइनिंग के प्लान्स के बारे में भी लूथन को बताता है, जो हमें पता है कि डेथ स्टार को पावर देने के लिए यूज होगा, लेकिन जंग अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए पूरा सच नहीं बताता। लूथन जोर लगाकर पूरा सच उससे उगलवाता है और उसके बाद वो जंग को मार देता है, जो काफी शॉकिंग है। जंग ने अपनी जिंदगी एम्पायर को तोड़ने में लगा दी थी, पर आखिर में उसका ये एंड दिल दुखाने वाला है। ये समझना मुश्किल है कि लूथन ने ऐसा क्यों किया। शायद वो अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहता था या फिर सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन फैलना इनके लिए खतरा हो सकता है। लूथन क्लिया को कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देता है, जैसे घोरमन का फ्यूल, स्कैरिफ पर बेस्ड सुपर वेपन, काइबर क्रिस्टल जेट से ISB क्रेनिक और इंजीनियर गैलन एर्सो। यही रो 1 की स्टोरी का बेसिक प्लॉट है। क्लिया को कहा जाता है कि वो अपना कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढे और ये सब कैसिन तक पहुंचाए। लूथन अपनी गैलरी में सब एविडेंस डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, पर डेड्रा उसके पास आ जाती है। डेड्रा फिर से अपनी पुरानी खौफनाक और रेथलेस फॉर्म में वापस आ चुकी है। जब लूथन के पास और ऑप्शन नहीं बचते और उसे घेर लिया जाता है, तो वो अपने को खत्म करने की कोशिश करता है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन डेड्रा तक न पहुंच सके, पर डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। क्लिया लाचार होकर ये सब देखती है। पार्टिगेस डेड्रा से नाराज होता है कि बिना परमिशन उसने रेड मारी और वो जंग की मौत से भी शॉक्ड है। फिर हम क्लिया और लूथन के पास्ट में जाते हैं, जहां पता चलता है कि लूथन पहले इंपीरियल सोल्जर था। वो जेनोसाइड के दौरान अपनी ड्यूटी छोड़ देता है और यंग क्लिया को अपने साथ ले लेता है। दोनों मिलकर अपना नाम बदलकर एंटीक सेलर बनकर छोटे छोटे अटैक से अंपायर को तोड़ने की प्लानिंग करते हैं। ये फ्लैशबैक दोनों के बीच के रिश्तों को अच्छी तरह समझाता है, जो आज भी दिख रहा है कि क्लिया लूथन की कितनी केयर करती है।
डेड्रा हॉस्पिटल के बाहर गार्ड तैनात करती है जहां लूथन एडमिट है, पर हीट प्रोटोकॉल तोड़ने पर डेड्रा को अरेस्ट कर लेता है। क्लिया नर्स का भेष बदलकर हॉस्पिटल के उस फ्लोर पर जाती है जहां लूथन है, और जब इंपीरियल सोल्जर्स और स्टॉर्म ट्रूपर ज्यादा हो जाते हैं तो एक्सप्लोसिव्स चलाकर उनका ध्यान भटकाती है। क्लिया वेंटिलेटर ऑफ करके लूथन को मार देती है क्योंकि वो जानती है इस सिचुएशन में उसे हॉस्पिटल से निकालना पॉसिबल नहीं और डेड्रा उसे टॉर्चर भी करेगी। उधर कैरेनिक डेड्रा को डांटता है, उसने डेथ स्टार की इन्फो लीक होने दी और लूथन को जिंदा नहीं पकड़ा। क्लिया लूथन के मटेरियल से कम्युनिकेशन डिवाइस बनाती है और किसी रेबल को कांटेक्ट करती है। येविन में वेलमन रेडियो का सिग्नल नोटिस करता है और कैसियन, मेल्ची और K2SO को इन्फॉर्म करता है। ये लोग फौरन रेबल प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए कोरेसेंट के लिए निकल पड़ते हैं। कोरेसेंट पर पार्टेगस क्लिया के पीछे पड़ जाता है और जब क्रेनिक और पैटेगस के बीच ब्लेम गेम होता है तो कैरेनिक कहता है सब ब्लेम पैटेगस के ऊपर जाएगा। डेड्रा क्लिया को ढूंढने के लिए हीट को पुरानी फ्रीक्वेंसीज ढूंढने को कहती है जिससे उन्हें क्लिया की अप्रॉक्स लोकेशन मिल सके। वहीं कैसियन और मेल्ची क्लिया तक पहुंच जाते हैं पर क्लिया फाइट करना नहीं चाहती। वो बस डेथ स्टार की इन्फो देना चाहती है और शांति चाहती है। वो PTSD और डिप्रेशन में है और रेबल अलायंस में अपनी जगह को लेकर कंफ्यूज्ड है, लेकिन कैसियन उसे फिर से लड़ने के लिए इंस्पायर करता है। इसी बीच हीट और इंपीरियल सोल्जर्स उनके पास पहुंच जाते हैं और बैटल होने वाली होती है। ये पूरा आर्क दिखाता है कि कैसे एंडोर के कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी के टफ मोमेंट से गुजरते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और एम्पायर के खिलाफ लड़ते हैं, जबकि उनके पास टाइम या स्पेस नहीं होता अपनी फीलिंग प्रोसेस करने के लिए। हीट और इंपीरियल सोल्जर सेफ हाउस के पास आते हैं जहां क्लिया, कैसियन और मेल्ची छुपे हैं। जब वो वहां से निकलने लगते हैं सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। K2SO जो उनका ड्रॉइड है नोटिस करता है कि बिल्डिंग में बहुत सारे इंपीरियल ऑफिसर्स हैं, तो वो अपने फनी और वायलेंट तरीके से कैसियन और मेल्ची तक पहुंचता है और इस प्रोसेस में हीट को मार देता है। जब K2SO उन तक पहुंचता है तो क्लिया बहुत ज्यादा जख्मी होती है, लेकिन कैसियन और मेल्ची ठीक हैं। फिर सब अपनी शिप में बैठकर येविन की तरफ उड़ जाते हैं। K2SO चाहता है कि कैसियन उसे थोड़ा प्यार दिखाए, लेकिन कैसियन मजाक में मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि ज्यादा अटेंशन से K2SO का मन बढ़ जाएगा। फिर फोकस येविन पर शिफ्ट होता है जहां सॉ और मॉन के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। सॉ गुस्से में है क्योंकि उसने बहुत सारा रेडियोनियम कंज्यूम किया है, जिस वजह से उसका दिमाग और रूह दोनों खराब हो गए हैं। वो समझता है कि सब उनके खिलाफ हैं और रेबल अलायंस को अपने मामले में दखल देना पसंद नहीं करता। मॉन उसे समझाती है कि एकजुट होकर काम करना जरूरी है, वरना अलग अलग काम करने से सिर्फ अंपायर की मदद होगी। अगर आपने रो 1 देखा है तो आपको पता होगा कि सॉ के साथ क्या होता है। वो जेरा में स्टार डेथ के अटैक में मर जाता है। जब क्रेनिक उसका टेस्ट करता है, शो में कैसियन येविन पहुंचता है और ड्रेविन से कहता है कि क्लिया को डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर वो रेबल लीडर्स को डेथ स्टार के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता क्योंकि इतनी बड़ी और अजीब चीज पर यकीन करना मुश्किल लगता है। बेल भी सुनता है पर उसने इग्नोर कर दिया, जिसका रिजल्ट हम अ न्यू होप में देखते हैं। एल्डेरान तबाह हो जाता है। कैसियन को पता चलता है कि उसका स्पाई कॉन्टैक्ट टिविक गलत जगह पर है, जो एक रो 1 का रेफरेंस है। कैसियन क्लिया को ये दुख भरी खबर देता है कि अलायंस उसकी वार्निंग को सीरियसली नहीं ले रहा, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो समझे कि डेथ स्टार कितना बड़ा खतरा है। फिर कैसियन विल्मन से मिलता है और लूथन के मरने की खबर देता है। फिर मॉन अपनी एजेंट वेल को कैसियन के पास भेजती है ताकि वो वेरीफाई करे कि कैसियन सच बोल रहा है या नहीं। वेल काम पर आई है, लेकिन कैसियन बार बार वही बात दोहराता है कि लूथन गलत हो सकता था, लेकिन वो कभी अपने लोगों को गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। जब गवर्नमेंट मैसेकर होता है तब शायद ये सब इतना बुरा नहीं होता। अगर लूथन वेल और सिंटा को हाइस्ट में भेजने की जगह कैसियन की सुनता, लेकिन फिर भी मैसेकर होता तो लूथन की गलती बस उस प्रोसेस को तेज करना था। एक और सीन में पैटिगस कैरिस नेमिक की बात सुनता है और हैरान रहता है कि लोग कैसे इतने होपफुल हैं अंपायर के अगेंस्ट लड़ने के लिए। फिर पैटिगस अपनी जान ले लेता है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोटेस्ट का आउटकम उसके करियर का सबसे बड़ा फेलियर बन जाता है, जिसकी जिम्मेदारी पार्टिकस पर आ जाती है। यहाँ शो में एक मैच्योर और डार्क टॉपिक दिखता है। ये स्टार वॉर्स में एक नया एंगल है क्योंकि पहले ऐसे सीन्स नहीं दिखाए गए। दूसरी तरफ कैसियन बिक्स के पास जाने की सोचता है और वेल उसका हौसला बढ़ाती है। वेल क्लिया को समझाती है कि लोग लूथन से नफरत करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है। फिर ड्रेविन कैसियन को बताता है कि टिविक केफ्रेन में है और अब अलायंस उसकी बात को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। बेल कैसियन को केफ्रेन जाने की परमिशन देता है।
वीडियो के आखिर में हम देखते हैं कि पैरन अपने अफेयर में बिजी है, डेड्रा जेल में है, सॉ जेडा के हॉरिजन को देख रहा है और ब्रिक्स एक बच्चे के साथ मिनरॉ के फील्ड्स में खड़ी है। वो बच्चा किसका है ये आने वाले सीजन या मूवीज में ही पता चलेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।